प्यारे बच्चों, मोस्ट वेलकम है आपका प्यारा सा एजुकेशन प्लेटफॉर्म सफल क्लासेस में। प्यारे बच्चों, क्लास नाइन्थ का आप लोग का साइंस का जो है 25 सितंबर से आप लोग का एग्ज़ाम होने वाला है। मैं उसका वायरल पेपर जो है बताने जा रहा हूं, जो आपके बोर्ड एग्जाम में हूबहू यही देखने को मिलेंगे। प्यारे बच्चों, क्लास नाइन्थ यानी अर्धवार्षिक परीक्षा जो 25 सितंबर से है, ठीक है, ये आपका सेट कोड रहेगा। और सब्जेक्ट कोड जो रहेगा प्यारे बच्चों आपका कितना रहेगा, 101 रहेगा। और 3 घंटा 15 मिनट का समय रहेगा। 40 जो है आपको यानी ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा, ठीक है, जिसमें से 40 ही जवाब देना है, 80 ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा, ठीक है। प्यारे बच्चों जो भी चैनल में नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, लाइक कर देंगे और अपने अपने दोस्तों को शेयर कर देंगे। प्यारे बच्चों, अगर इस एग्ज़ाम में अगर आप क्वालिफाई नहीं हो पाते हैं या पास नहीं हो पाते हैं तो क्लास 10th में जो है आप प्रवेश नहीं कर सकते हैं, ठीक है। चलिए हम लोग एक एक निर्देश है, इस निर्देश को पढ़ के जो है आप समझ सकते हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन, ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या होता है। तो ऊर्जा का जो एसआई मात्रक होता है जूल होता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 का निम्नलिखित में कौन आधारी राशि है। तो समय जो है आपका आधारी राशि है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, 1 मीटर बराबर होता है तो क्या होता है, 10⁻³ किलोमीटर होता है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाए। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है, निम्नलिखित में अदिश राशि कौन है। प्यारे बच्चों, चाल जो है आपका अदिश राशि है, ठीक है। ऑप्शन हमारा डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर आपका नहीं 5, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है प्यारे बच्चों, कह रहा है कि त्वरण का एसआई मात्रक क्या होता है। तो मीटर/सेकंड स्क्वायर क्या होता है, मीटर/सेकंड स्क्वायर। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ज़्यादा से प्यारे बच्चों ज़्यादा शेयर कर देंगे और चैनल में नए जो भी विजिट करेंगे चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 का है, वेग विस्थापन तथा समय में क्या संबंध है। तो प्यारे बच्चों आपका है वेग बराबर विस्थापन बटे समय। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, वेलोसिटी डिस्टेंस बाई समय, ठीक है। अब देखिए प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर आपका यानी 7 कह रहा है, देखिए 7 कह रहा है, किसी एम यानी मास जिसको द्रव्यमान की वस्तु जिसका वेग है ना, वेलोसिटी है, जिसका संवेग क्या होगा प्यारे बच्चों, m/v हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, पृथ्वी के केंद्र पर गुरुत्वीय त्वरण का मान कितना होता है। तो 0 होता है। ऑप्शन हमारा ए लॉक यानी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 9, क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है, घनत्व का एसआई मात्रक है। प्यारे बच्चों, घनत्व का एसआई मात्रक जो होता है यानी kg/मीटर क्यूब होता है। तो ऑप्शन हमारा यानी किलोग्राम/मीटर क्यूब होता है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिस तरह से बता रहे प्यारे बच्चों उसी प्रकार से जो है आप लोग को आंसर जो है याद करके या समझ करके जो है जाना है, तब एग्जाम में जाकर के बैठ के बनाना है, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है, किस ताप पर पानी का घनत्व महत्तम होता है। तो देखिए 4 डिग्री सेल्सियस पे, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर आपका यानी 11, क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है प्यारे बच्चों, देखिए संपीड़न कमानी में धारित ऊर्जा होती है। तो प्यारा बच्चा स्थिज होती है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है, पृथ्वी तल में यानी हाइट जिसको ऊंचाई बोलते हैं पर यानी एम मतलब मास द्रव्यमान की वस्तु की स्थिति ऊर्जा है। तो प्यारा बच्चों वो हो जाएगा mgh यानी मास ग्राम और क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, हाइट। तो ऑप्शन हमारा सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 13 क्या कह रहा है प्यारा बच्चों, क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है, कार्य का एसआई मात्रक क्या होता है। तो जूल होता है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है, निम्नलिखित में कौन तरंग दैर्ध्य का एसआई मात्रक होता है। तो एंगस्ट्रम होता है। तो ऑप्शन हमारा सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 15, क्वेश्चन नंबर 15 का ध्वनि तरंग गमन कर सकती है। तो प्यारे बच्चों इनमें से सभी देखिए आपका सिर्फ ठोस में भी, सिर्फ तरल में भी, सिर्फ गैस में भी, तो इनमें से सभी होगा। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 16 का रहा है कि दो क्रमिक संपीड़न के बीच की दूरी क्या होगा। तो एंगस्ट्रम हो जाएगा। ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन हमारा सॉरी ये लेंडा होता है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 17 क्या हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है, संवेग पी और क्षैतिज ऊर्जा के में क्या संबंध है। तो प्यारे बच्चों आपका क्या हो जाएगा, सी क्या हो जाएगा, के बराबर p²/2m। तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 18, क्वेश्चन नंबर 18 करा, किसी वस्तु का घनत्व बराबर होता है। तो प्यारे बच्चों आयतन बता द्रव्यमान होता है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 करा, निम्नलिखित में से कौन सामान्य वायुमंडलीय दाब है। तो ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 20 क्या करा प्यारे बच्चों, निम्नलिखित में इसमें जड़त्व अधिक होता है। तो भारी वस्तु में। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है, रॉकेट किसके सिद्धांत पर कार्य करता है। तो संवेग पे। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर आपका यानी 22, क्वेश्चन नंबर 22 का रहा है, रस्सा काशी में जीतने वाली टीम द्वारा किया गया कार्य क्या होता है। धनात्मक होता है। क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है, निम्नलिखित में किसे गमन के लिए माध्यम की जरूरत नहीं होती है। प्यारे बच्चों, प्रकाश के संचालन के लिए
संचरण के लिए, तो ऑप्शन हमारा बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 24, क्वेश्चन नंबर 24 का रहा, स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए मूल ध्वनि तथा परिवर्तित ध्वनि के बीच समय का अंतराल कम से कम कितना होना चाहिए, तो 0.1 सेकेंड होता है प्यारे बच्चों, तो ऑप्शन हमारा डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 25 क्या करा प्यारे बच्चों, देखिए निम्नलिखित में से किस तरंग का उपयोग धातु की भारी रचनाओं में दरार का पता लगाने में होता है, तो आपका यानी क्या हो जाएगा, प्रासर्व्य आपका क्या हो जाएगा, आपका तरंग हो जाएगा। आपको हम ये जो है क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर आपका यानी 26 कह रहा, किसी गतिशील पिंड का वेग आधा करने से उसका संवेग हो जाता है, तो आधा हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है, किसी ठोस पदार्थ का सीधे वाष्प में परिवर्तन क्या कहलाता है, ऊर्ध्वाधर कहलाता है, तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर आपका यानी 28 क्या कह रहा है, खड़िया क्या है प्यारे बच्चों, खड़िया जो है आपका यानी क्या हो जाएगा, आपका मिश्रण हो जाएगा जिसको चौक बोलते हैं। इसका जो है क्या होता है, CaO, जिसको हम जिसका रासायनिक सूत्र होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, खड़िया का। क्वेश्चन नंबर 29 क्या करा प्यारे बच्चों, निम्नलिखित में कौन रासायनिक परिवर्तन है, तो कोयले का जलना क्या है आपका, ये रासायनिक परिवर्तन है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 30 क्या करा प्यारा बच्चों, कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन तत्व नहीं है, तो कागज जो है आपका तत्व नहीं, ऑप्शन हमारा सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 31 क्या करा प्यारे बच्चों, वह प्रक्रिया जिसमें इत्र की गंध वायु में चारों ओर फैल जाती है क्या कहलाती है, तो विसरण कहलाती है, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 क्या करा, निम्नलिखित में किस विधि द्वारा यानी कर्पूर को शुद्ध रूप में प्राप्त किया जा सकता है, तो प्यारे बच्चों ऊर्ध्वापादन को, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 33 क्या करा है, शुष्क बर्फ है, तो प्यारे बच्चों शुष्क बर्फ जो है यानी ठोस कार्बन डाइऑक्साइड जिसको CO2 बोलते हैं, क्या बोलते हैं, CO2, ठीक है, तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 34 कह रहा है, किसी पदार्थ के इकाई आयतन के द्रव्यमान कितना होता है, घनत्व होता है जिसको डेंसिटी बोलते हैं, तो ऑप्शन हमारा ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 35 कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा एक ऊर्ध्वपातित पदार्थ नहीं है, तो देखिए जल हो जाएगा, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 36 क्या करा प्यारा बच्चों, कह रहा है कि सोडियम का लैटिन नाम क्या है, तो नेट्रियम है, क्या है, नेट्रियम है, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 क्या हो जाएगा आपका, यानी निश्चित अनुपात के नियम का प्रतिपादन किससे किया जाता है, तो प्राउस्ट से किया जाता है, तो ऑप्शन हमारा बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 38 क्या करा प्यारे बच्चों, कैल्शियम फास्फोरेट का सही सूत्र क्या है, CA3PO4 हो जाएगा, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 करा, निम्नलिखित में कौन कोबाल्ट का सही संकेत है, तो CO है, तो ऑप्शन हमारा ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 40 करा, Fe2SO4 में Fe की संयोजकता कितना है, +2 है, तो ऑप्शन हमारा ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आपका क्या हो जाएगा, संयोजकता Fe का, हाँ, तो 2 हो जाएगा। अब देखिए प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर आपका 41 क्या करा है, यानी कैंसर के इलाज में प्रयुक्त होने वाला यानी समस्थानिक निम्नलिखित में कौन है, तो आपका सी क्या हो जाएगा, 60 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42 करा, निम्नलिखित में कौन त्रिबंधन तत्व है, नाइट्रोजन है, ऑप्शन हमारा डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर आपका यानी 43 करा, एक मोल के कार्बन परमाणु की संख्या होती है, तो क्या होता है, 6.022 इंटू 10⁻23 परमाणु हो जाएगा, तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44 कह रहा है, SO2 यानी सल्फर डाइऑक्साइड के कितने परमाणु द्रव्यमान में 6.022 इंटू 10⁻23 अणु है, तो प्यारे बच्चों आपका 64 ग्राम हो जाएगा, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर आपका यानी 45 करा है, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 में कैल्शियम की प्रतिशत मात्रा कितना है, 40 ग्राम है, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46 करा है, निम्नलिखित अम्लों में कौन से अम्ल वर्ष में पाए जाते हैं, तो इनमें से सभी, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 47, क्वेश्चन नंबर 47 करा, निम्नलिखित में से नाइट्रोजन का कौन सा ऑक्साइड वायु प्रदूषक नहीं है, तो Na2O5, तो ऑप्शन हमारा डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48 करा, बेंजीन का सरल अणुसूत्र क्या होता है, C6H6 होता है, तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, है ना, ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर आपका यानी क्या करा प्यारे बच्चों, कह रहा है कि देखिए एक तत्व की संयोजकता 4 है, इसके ऑक्साइड का सूत्र क्या होता है, ए मतलब AO2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा आपका एल्युमिनियम ऑक्साइड हो जाएगा, तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर आपका यानी 50 क्या करा प्यारे बच्चों, निम्नलिखित में कौन यौगिक नहीं है, पीतल जो है आपका यौगिक नहीं है। क्वेश्चन नंबर 51 करा, निम्नलिखित में कौन एक परमाणु होता है, तो प्यारे बच्चों हाइड्रोजन होता है, ऑप्शन हमारा एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर आपका यानी क्या करा प्यारे बच्चों, 52 कह रहा है, अमोनियम के अणु में उपस्थित तत्व क्या होता है, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन होता है, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 53 कह रहा है, दो जगत यानी किंगडोम वर्गीकरण का प्रस्तुत किसने किया था, तो यानी कोरोलस
क्या हो जाएगा, लीनियस हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर आपका यानी 54 क्या करा प्यारा बच्चों, निम्नलिखित में से कौन सा परजीवी यानी प्रोटोजोआ है, तो आपका क्या हो जाएगा यानी एंट अमीबा। तो प्यारे बच्चों टोटल आपको 54 क्वेश्चन बताए, जिसमें से आपको जो है 40 ही ऑब्जेक्टिव का जवाब देना है। ठीक है प्यारे बच्चों, मुझे उम्मीद है कि आप लोग सारा प्रश्न समझ गए हैं और आप लोग जो है 25 सितंबर को जो है अच्छे से जाकर के प्यारे बच्चों एक एक क्वेश्चन को जो है हल करके आएंगे। प्यारे बच्चों इससे एक भी बाहर नहीं रहेगा, पूरा 100% के साथ जो है ओरिजिनल पेपर है। जो भी चैनल में नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, लाइक कर देंगे और अपने अपने दोस्तों को शेयर कर देंगे। जय हिंद, जय भारत।